खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनी बुलियन घोटाले मामले में ईडी की पूछताछ। आईएफएस अफसर निहारिका सिंह से ईडी की 6 घंटे तक पूछताछ। निहारिका ने पति अजीत गुप्ता को फोड़ा। घोटाले का ठीकरा देखिए, अजीत गुप्ता पर, अपने ही पति अजीत गुप्ता पर घोटाले का ठीकरा फोड़ दिया गया है। पति के व्यवसाय से निहारिका सिंह ने किया किनारा। यूपी समेत कई राज्यों में 600 करोड़ की ठगी का आरोप। आईएफएस अफसर निहारिका सिंह से दोबारा पूछताछ करेगी ईडी। अजीत गुप्ता, रामगोपाल समेत कई लोगों पर केस दर्ज है। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ईडी लगातार पूछताछ कर रही है और अब आगे भी ईडी पूछताछ कर सकती है। निहारिका सिंह से ईडी की 6 घंटे तक पूछताछ और पूछताछ में पति अजीत गुप्ता पर फोड़ा घोटाले का ठीकरा। पति के व्यवसाय से निहारिका सिंह ने किनारा किया है। तो साथ ही आपको बता दें कि यूपी समेत कई राज्यों में 600 करोड़ की ठगी का आरोप है और अफसर निहारिका सिंह से अब एक बार फिर से ईडी पूछताछ कर सकती है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी है। स्कंदिता, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें आईएफएस अफसर निहारिका सिंह से लगातार ईडी की पूछताछ चल रही थी, जिसमें उनको आपको बता दें 6 घंटे की लंबी पूछताछ चली है निहारिका सिंह से, जिसमें उन्होंने तमाम वो दस्तावेज खंगालने की कोशिश की है और खुद निहारिका सिंह ने तमाम वो जो है सबूत पेश किए हैं, जिसमें उनके जो पति है अजीत गुप्ता वो दोषी साबित हो रहे हैं। और उनको लेकर बता दें आपको जो है उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 600 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। आईएफएस अफसर है निहारिका सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप जिनसे ईडी की लगातार पूछताछ चल रही थी और ये 6 घंटे की लंबी पूछताछ चली है, जिसमें निहारिका सिंह ने अपने पति के ऊपर जो है पूरा घोटाले का ठीकरा जो है वो फोड़ा है और तमाम जो आरोप हैं वो उन्होंने अपने पति पर लगा दिए हैं और उनसे पूरा किनारा कर लिया है, किनारा साध लिया है निहारिका सिंह ने और अपने पति पर जो है वो तमाम आरोप लगाए हैं, उनको जो घोटाले हैं उनके तमाम आरोप। और कई उन्होंने वो दस्तावेज भी ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिससे अजीत गुप्ता समेत जो बाकी लोग हैं वो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हों, ऐसे उन्होंने दस्तावेज जो है वो भी ईडी की जांच में जब उनसे पूछताछ चल रही थी तो उन्होंने पेश किए हैं। इसके अलावा आपको बता दें यूपी समेत कई राज्यों में 600 करोड़ की ठगी के आरोप लगे हुए हैं। अजीत गुप्ता, रामगोपाल समेत कई ऐसे लोग हैं जिन पर कई लोगों पर केस है, कई लोगों पर जो है वो पूछताछ चल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें आईएफएस अफसर जो निहारिका सिंह है उनसे ईडी की पूछताछ दोबारा फिर कराई जाएगी। जिस तरीके से निहारिका सिंह अपने पति के खिलाफ लगातार वो सबूत पेश कर रही हैं, लगातार उन्होंने तमाम वो दस्तावेज दिखाए ईडी के अफसरों को जब उनसे पूछताछ चल रही थी, तो कहीं ना कहीं निहारिका सिंह जो है वो पूरी तरीके से अपने पति से किनारा करती हुई नजर आ रही हैं। जितने भी आरोप हैं वो उनके ऊपर पूरे आरोप लगा रही हैं घोटाले को लेकर, जिसमें आपको बता दें अनी बुनिया घोटाले का ये पूरा मामला है जिसमें ईडी की पूछताछ चल रही थी और कई सारी चीज़ें जो है वो ईडी को इस जांच के दौरान मिली हैं, जिसमें आपको बता दें निहारिका सिंह उनके पति की जो है तस्वीर भी मिली है, जिसमें वो गोरक्षनाथ मंदिर की वो तस्वीर दिखाई जा रही है जहां पर उनके बहन के साथ में उनकी तस्वीर भी मिली है। तमाम वो दस्तावेज हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। ईडी की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है। अभी एक लंबी पूछताछ हुई है निहारिका सिंह से और ईडी ने अब दोबारा जो है फिर आईएफएस अफसर जो है निहारिका सिंह उनसे दोबारा पूछताछ करेगी, जिसमें अपना पूरा का पूरा जो है घोटाले का ठीकरा निहारिका सिंह ने अपने पति के ऊपर फोड़ा है। 600 राज्यों में उनके ठगी का आरोप लगाया हुआ है और अजीत गुप्ता समेत रामगोपाल समेत कई ऐसे लोग हैं जिन पर केस दर्ज है और अनी बुनिया का पूरे घोटाले का मामला है, जिसमें निहारिका सिंह जो है वो पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, अपने पति से किनारा करती हुई नजर आ रही है। जी स्कंदिता, एक बार फिर पूछताछ ईडी निहारिका सिंह से करेगी, तो ऐसे में निहारिका सिंह जब अगली पूछताछ होगी, कब पूछताछ होगी और क्या अगली पूछताछ में निहारिका सिंह कुछ और भी खुलासे कर सकती है अपने पति के खिलाफ? देखिए, जिस तरीके से अभी जब ईडी की पूछताछ हुई, इतनी लंबी 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद में जब निहारिका सिंह ने पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिया और सिर्फ उन्होंने पल्ला ही नहीं झाड़ा, उन्होंने बल्कि ईडी अफसरों की जो है वो मदद भी की। उन्होंने तमाम वो दस्तावेज निकाल कर दिए जिससे ये साफ सिद्ध हो सके कि उनके पति अजीत गुप्ता जो है वो आरोपी है। उनके साथ जो मिले हुए लोग थे, चाहे रामगोपाल की बात की जाए या तमाम वो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए, उन्होंने वो तमाम वो सबूत दिए हैं, तमाम वो दस्तावेज निकाल के ईडी की जांच में शामिल रखे हैं, जिससे ये सिद्ध हो सके कि उनके पति समेत तमाम लोग जो हैं
वो आरोपी हैं और 600 करोड़ की ठगी के जो मामले हैं उससे जुड़े हुए जो भी बैंक स्टेटमेंट रहे हो, जो भी दस्तावेज रहे हो, वो खंगालने ही ईडी उनके घर गई थी, उनसे पूछताछ की थी, जांच चल रही थी, जिसमें उन्होंने तो मदद करती हुई नजर आई है। पूरी तरीके से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है, एकदम किनारा कर लिया है अपने पति से और पूरे के पूरे आरोप जो है वो अपने पति के ऊपर लगाती हुई नजर आ रही है।